ये एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता को हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद और हम सबके प्रिय पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी संबोधित करेंगे। इस प्रेस वार्ता में एक अतिथि भी हैं हमारे साथ और हमारे विधायक श्री अजय महावर और मेरे साथी वरिष्ठ प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी भी हैं। इससे पूर्व के मैं ये प्रेस वार्ता अध्यक्ष जी के सुपुर्द करूं, मैं आपका ध्यान हमारी कल की प्रेस वार्ता की ओर ले जाना चाहता हूं। आप में से अधिकांश लोग कल भी प्रेस वार्ता में थे जब अध्यक्ष जी ने ये बात कही और आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे पर सो गई है, उसमें भी लापरवाही कर रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। उसका परिणाम आज सुबह आप सबने भी देखा, हमने भी देखा कि दिल्ली सरकार जागी है और कुछ लीपापोती करके अफसरों को कहा है कि तुरंत मुआवजा जारी करने की प्रक्रिया लाओ। मैं अब अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। धन्यवाद प्रवीण जी। मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी के लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी, हमारे विधायक अजय महावर जी, हरीश खुराना जी और मंच पे जो मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, अभी लगभग 12 मिनट पूर्व तक आप अरविंद केजरीवाल की सरकारी सब्जी मंडी जो गाजीपुर सब्जी मंडी है उसके चेयरमैन थे और आपने वहाँ से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आना स्वीकार भी किया है, आत्मसात भी किया है और क्या कारण रहे उसकी बात तो आप खुद बताएंगे श्रीमान राजकुमार बल्लन जी और इनके साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश के पूर्वांचल मोर्चे के उपाध्यक्ष भाई अनिल झा जी। दोस्तों, राजकुमार बल्लन जी गाजीपुर सब्जी मंडी जो है दिल्ली सरकार की सरकारी सब्जी मंडी है उसके चेयरमैन, मैंने जैसे भी बताया लगभग 13-14 मिनट पहले तक थे और सरकारी पद से त्यागपत्र देकर आपने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है। आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और विशेष रूप से मैं इसमें मनोज तिवारी जी को भी बधाई दूंगा कि लगातार आपका क्षेत्र के सभी रहने वालों से, निवासियों से संवाद रहता है और राजकुमार बल्लन जी चूंकि वहीं रहते हैं और लगातार आपकी चर्चा भी होती रही और जिस प्रकार की नीतियां अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं, हम जिसे नीति कहते हैं सीधा सीधा वो भ्रष्टाचार का मॉडल है। हर काम में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए उसके नए नए उपाय अरविंद केजरीवाल ढूंढते हैं। अब क्योंकि राजकुमार जी उस सिस्टम में थे और देख रहे थे कि कैसे लोगों ने आवरण ओढ़े हुए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड सीएम क्या कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ऐसी कई घटनाएं इनके सामने आई हैं। उन घटनाओं का जिक्र वो खुद करेंगे, लेकिन मैं विशेष रूप से राजकुमार जी का और अनिल जी का पार्टी में स्वागत करता हूं और एक बार कहूंगा कि पटका पहना के भाई मनोज जी भी इनका अभिनंदन करें। उसके बाद मनोज तिवारी जी और राजकुमार जी अपना बात रखेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जिन परिस्थितियों में दिल्ली की सरकार काम कर रही है, वैसे में एक पूरी मंडी समिति के चेयरमैन का उस पद को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और जो लोग दिल्ली की सरकार चला रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, उन पर कई प्रश्न छोड़ देता है।
राजकुमार बल्लन जी का जो पद था वो बड़ा पद था। इस पद के तहत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरी एक प्रकार का छोटा सा मंत्रालय जैसा होता है। लेकिन उसके बाद भी राजकुमार बल्लन जी का भारतीय जनता पार्टी में आने के पीछे बहुत सारी बातें रही होंगी जो वो अपने मुंह से कहे तभी ठीक है। हम धन्यवाद करते हैं अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, जिन्होंने इस अवसर पे स्वयं उपस्थित रह करके और इस पार्टी में आने के इस प्रक्रिया को एक गंभीरता दी। और हमारे क्षेत्र के हमारे जो स्थानीय लोकप्रिय विधायक हैं अजय महावर जी, जो विधानसभा के मुख्य सचेतक भी हैं, जहां राजकुमार बल्लन जी रहते हैं वो विधानसभा अजय जी की है। और हम सभी लगातार उन लोगों के संपर्क में हैं जो लोग इस समय अरविंद केजरीवाल के नीति और नीयत से आजिज होकर आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और बड़े बड़े पदों को छोड़ रहे हैं। हम आप सभी जानते हैं कि राजनीति में लोगों का रहना, उनके लिए पद भी एक आकर्षण होते हैं, लेकिन जहां पद को भी तिलांजलि दे दिया जाए वो कितनी बड़ी घटना है, इसका अंदाज़ा दिल्ली के प्रत्येक लोग लगा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से राजकुमार बल्लन जी का बहुत स्वागत करता हूं और साथ में अनिल झा जो पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हम इसी स्वागत के साथ हम जरूर अपेक्षा करेंगे कुछ बातें जो हमसे बल्लन जी करते हैं, कहते हैं, वो उनके मुंह से हो तो ज़्यादा उपयुक्त होगा आज के दिन। राजकुमार बल्लन जी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मेरे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी का, और अपने लोकप्रिय सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी का, और मेरी बाई तरफ बैठे मेरे छोटे भाई अजय महावर जी विधायक गोंडा विधानसभा का, जिन्होंने मुझे परिवार में शामिल नहीं की, मेरी जो सेतु का काम किया और मुझे परिवार का हिस्सा बनाया, उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो उस दिन मुख्यमंत्री आवास पर उनसे भेंट हुई थी। उन्होंने जिन हाई मॉरल स्किल्स की मुझे बात की थी, मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं बहुत सतयुग की राजनीति की तरफ जा रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे संगठन से जुड़ गया हूँ। लेकिन उस दिन से लेकर और बाद में जो एक क्रम चला, मैं एपीएमसी गाजीपुर सब्जी मंडी का चेयरमैन हूँ। उसके बाद और आज तक अभी तक भी किसी भी राजनीतिक कार्य में उनकी तरफ से किसी तरह का एक जो छोटा सा ग्रुप है उसके सिवा वो किसी को सहभागिता का अवसर वहाँ प्रदान करने वाले नहीं हैं। मैं एक प्रशासनिक दायित्व पर था, लेकिन बार बार नियमित रूप से जो जानकारी मिली और जो सबसे अंतिम बात, जो बाढ़ वाले दिन 10,000 का उन्होंने कंपनसेशन दिया, वो अनैतिकता की पराकाष्ठा थी। वह व्यक्ति सबके कहने के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद, जहां अपनी जिम्मेवारी से दूर भागकर और मात्र 10,000 का कंपनसेशन जो दिया, उसने मुझे द्रवित कर दिया। मैंने रात को ही मनोज जी को फोन किया था, मनोज जी मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, अगर आप परिवार में मुझे शामिल करने नहीं, यहां से मुझे मुक्ति चाहिए। अभी चंद दिन पहले जब उनके निवास की चर्चा हुई, जब उनके जो हायर मॉरल स्किल्स की जो बात की थी, नैतिकता की, वो उनके आवास की जो घटनाएं टेलीविजन पर चली, और मैं ही नहीं और मेरे परिवार के सब लोग, बच्चे तक भी ये कहने लगे कि हमें शीघ्र संगठन को छोड़ना चाहिए, हमें ऐसे परिवार में शामिल नहीं रहना। दूसरी घटना यह है, जो अभी उन नेताओं के साथ जो लगातार हम देखते थे, उन नेताओं के साथ जिनको पेट भर भर कर वो कोसते थे, जब उनके साथ गलबैयां करते हुए देखा तो मुझे लगा कि राजकुमार वास्तव में गलती हो गई। मैंने मनोज जी को और वीरेंद्र सचदेवा जी को भी एक मैसेज किया था कि वीरेंद्र जी, मैं इस समय आपसे जुड़ना चाहता हूं, आप मुझे एक अवसर प्रदान करें।
अगर उसमें देरी ना करें, मैं दिन प्रतिदिन अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूं। मैं भावनात्मक रूप से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में मैंने जो सीखा है कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में नैतिकता के बिना कोई भी कार्य असंभव है, और उस दल में नैतिकता का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वह व्यक्ति उस संगठन में जो बोलते हैं, सिर्फ जो उनके मन में आया उसको हां भरने के सिवा वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई स्थान है नहीं। एक चीज आपको और समझ कहना चाहता हूं, ऐसी प्रेस वार्ता में जिस दिन मेरी घोषणा हुई थी उससे लेकर आज तक नो एनी कम्युनिकेशन मुख्यमंत्री, नो एनी कम्युनिकेशन कृषि मंत्री, नो एनी कम्युनिकेशन किसी भी व्यक्ति से, जिलाध्यक्ष या उससे कोई संपर्क नहीं है। मुझे आज तक किसी राजनीतिक कार्यक्रम की सूचना भी नहीं होती थी, आज बता रहा हूं जी। वहां आवश्यकता भी नहीं है उनको, वो तो सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज्वाइन कराकर और देकर इतिश्री कर ली। उनका अपने एक अलग उद्देश्य है, वो उनका जो समझ में आया, जो यहां रहकर मैंने महसूस किया कि मैंने शायद जिस हायर मॉरल स्किल के साथ 30-35 साल राजनीति की, जिस नैतिकता के साथ राजनीति की, मुझे अपने घर वापस आना चाहिए, मुझे घर वापसी का अवसर प्रदान किया। और उसमें जो मनोज जी का जो मेरे प्रति स्नेह रहा, उसके वापसी आने के लिए हुआ। एक निवेदन और बताना चाहता हूं कि मैं 2 साल मुझे इस परिवार को छोड़े हो गए। 2 साल में अध्यक्ष जी मैं ऋणी हूं भाजपा कार्यकर्ताओं का। इन 2 साल में बहुत सारे मेरे परिवार में सुख और दुख के अवसर भी आए। अगर कहीं मेरी माँ का देहावसान हुआ तो जिस दल में मैं था वहां नहीं, सबसे पहले अगर पहुंचे तो मनोज तिवारी पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे तो अजय महावर पहुंचे। मेरे परिवार में कोई सुख का अवसर हुआ तो जो भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुझे वही प्यार दिया जो मैं वहां रहते हुए भी ये संगठन के बड़प्पन को इस आदर्श दृष्टिकोण से लेकर मेरे वापसी का मार्ग प्रशस्त करने में ये भी मेरी आत्मा को बार बार वजन था। और वहां उस दल में रहकर संवादहीनता सबसे बड़ी चीज है। वहां संवाद नाम की कोई चीज है नहीं, संवाद करने की उन्हें आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, शिक्षा समिति का चेयरमैन भी रहा था। अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जब जब मनीष सिसोदिया जी और वो शिक्षा की बात करते हैं और अच्छे मॉडल को दिखाते हैं, मैं एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते बार बार मुझे पीड़ा होती थी कि मुस्तफाबाद विधानसभा में एक ऐसा विद्यालय जिसमें ऑल्टरनेट डे में क्लासें आज भी चलती हैं, भवन की उपलब्धता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए होंगे, लेकिन अगर हमें यह सिखाया गया कि शुरुआत वहां से करनी है जहां कमी है, वहां नहीं कि जहां अच्छे स्कूल को ही पॉलिश करके और हम वहां उसको दिखाकर उसको आगे बढ़ाएं। अगर शिक्षा मॉडल अच्छा ही देना आम आदमी पार्टी को तो मुस्तफाबाद विधानसभा से शुरू करते, जहां ऑल्टर डे में स्कूल चल रहा, भवन उनके पास है भी नहीं। 3.5 किलोमीटर चल के यमुना विहार की एक पॉश कॉलोनी है जिसमें विद्यालयों की अधिकता है। अगर वह ना हो तो त्राहिमाम पूरा क्राउड नगर विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना मैसर नहीं होगा। तकलीफ तब होती है जब किसी भी छोटी सी चीज को बड़ा बनाकर दिखाया जाता है और जो उसके बुनियादी दृष्टिकोण है उनको छोड़ दिया जाता है। तकलीफ तब हुई जब कोविड में सबसे पहले बड़ी बड़ी बातें की गई और जब अवसर आया तो यह कह दिया गया कि हाथ खड़े करके एक तरफ खड़े हो गए। वही बाढ़ में आज सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना राजनीतिक दल का काम हो सकता है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं थी उन्हें देने के लिए कोई सामने नहीं आया। अगर बुनियादी सुविधाएं देने के नाम पर आए तो रात को मनोज तिवारी, अजय महावर वहां पहुंचे, उनके तरफ से कोई सिर्फ कोरे उस करने के सिवा कोई जरूरत नहीं थी। मेरे घर से थोड़ी दूर बांध टूट गया था, उसकी चिंता करने कोई नहीं आया। जहां हमारा निवास है वहां चंद फरलांग की दूरी पर वीरेंद्र सचदेवा जी सेवा कर रहे थे रोड पर, वहां से कभी भी घटना घट सकती थी, पूरा नपार बह सकता था, लेकिन उनको सिवाय उस करने के कोई नहीं रहा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मैं उन लोगों से जो आम आदमी पार्टी की तरफ काम कर रहे हैं, वहां ऐसे बहुत से लोग हैं अध्यक्ष जी मेरी तरह जो द्रवित हैं। आने वाले समय में वह वास्तव में मोदी जी के साथ 2024 में तो कतई भी किसी भी रूप में वहां नहीं रहना चाहते। उन्हें एक अवसर की आवश्यकता है। आज आपने मुझे अवसर प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत आभार। आने वाले समय में एक क्रम और श्रृंखला आपको मिलेगी। आप मुझे अवसर प्रदान करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके नेतृत्व में यहाँ आना चाहेंगे और वो चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखकर देश में एक राष्ट्रवादी सरकार बने। और जो नया गठबंधन हुआ है उन्हीं लोगों से, जिन लोगों को पेट भर भर कर संजय सिंह और
अरविंद केजरीवाल गाली देते थे, उनको जो बाहें भर रही हैं, इससे एक आम आदमी, जनमानस, चलने वाला, उनकी सबकी समझ में आ गया है कि, और मुझे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया मैंने गलती की है। बहुत बहुत आभार भारतीय जनता पार्टी का, परिवार का, जो मुझे परिवार में शामिल किया। मैं वादा करता हूं जिन भावनाओं से कहीं भी इस तरह से मैं परिवार में आकर एक अच्छा कार्यकर्ता बनने की कोशिश करूंगा, और जो भी मुझे काम मिलेगा मैं उसको काम करने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए। धन्यवाद।